जैसा कि हम जानते हैं, गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया और उन्हें शारीरिक पीड़ा पहुंचाई गई और फिर उसे क्रूस पर लटका दिया गया। यीशु मसीह के साथ दो कुकर्मियों को भी लटकाया गया। उनमें से एक ने यीशु मसीह की निंदा करते हुए कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और कुछ देर बाद यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर यीशु ने अपने प्राण छोड़ दिए और यीशु को क्रूस पर से उतारकर एक कब्र में रख दिया गया और उस कब्र के मुंह पर एक बड़ा और भारी पत्थर रख दिया गया और दो सैनिकों को वहां तैनात कर दिया गया। और सप्ताह के पहले दिन यानी संडे ईस्टर के दिन यीशु मसीह जी उठे। जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा। उसी दिन सुबह सुबह कुछ स्त्रियां कब्र पर यीशु को देखने आईं। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर देखने पर प्रभु यीशु मसीह के शव को ना पाया। जब वह इस बात को देखकर हैरान हो रही थी तो देखो, दो स्वर्गदूत झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। सिमरन करो कि उसने तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तब उसकी बातें उनको याद आई और कब्र से लौटकर उन्होंने यीशु के चेलों को और अन्य सब को यह सब बातें कह सुनाई। यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक लोगों को दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पिता ने मुझे दिया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले हमारे ही अपराधों के कारण मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के हाथों में स्वर्ग, नरक और पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ आज यह प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि आज से 2000 साल पहले आप मेरे ही अपराधों के कारण मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं आपको अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। आप मेरे जीवन में आए और मुझे अपनी संतान बनाएं।
मैं आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। और इतनी सी प्रार्थना करने के बाद आप भी परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाएंगे और आपका नाम आज जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। अब आप परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल को पढ़ें। आप यीशु मसीह के पीछे चलने वालों की संगति करें और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करने में समय बिताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। ध्यान दें, यीशु मसीह आपके मन और जीवन को बदलता है, आपके धर्म या जात को नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।